लगातार आप सुन रहे होंगे कि बिहार में इस उपचुनाव ने 2024 के मुख्य चुनाव की रणभेरी बजा दी है। हालांकि 2024 के साथ साथ 2025 के चुनाव की भी चर्चा ज़बरदस्त ढंग से हो रही है और तैयारियां भी नज़र आने लगी हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इस बार वो 40 में से 35 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेगी, वहीं अपने साथियों को बाकी बचे 5 सीट देगी। इसमें और भी कई दल शामिल होने वाले हैं, ये बातें भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है और इसके साथ साथ कौन सीट किसे मिलेगा उस पर फील्डिंग भी टाइट हो गई है। आपको बता दें कि बिहार में खूब चर्चा है। भारत लाइव ने सबसे पहले आपको बताया था जिस तरह से आर.के. सिंह सहित भोजपुर के कहा जा रहा है कि अन्य शाहाबाद के अन्य जो लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें बाहरी को बाहर करने की बात लगातार चल रही थी, जिसमें आर.के. सिंह और साथ साथ अश्विनी चौबे का भी नाम आ रहा था। एक आरा और दूसरे बक्सर से सांसद हैं, लगातार दोनों दूसरी बार सांसद हैं और ऐसी स्थिति में आरा के लोगों की बहुत सारी शिकायतें हैं जिसको पूरा करने के लिए अक्सर आर.के. सिंह जाते तो हैं, लेकिन वहाँ की मूलभूत समस्याओं से वो परिचित नहीं हो पाते हैं क्योंकि वहाँ के वो लोकल नहीं है और इसी बात को लेकर के वहाँ ज़बरदस्त ढंग से लोगों में आक्रोश और विरोध है। हमने आपको बताया था पूरी उसकी कहानी कि कई लोग वहाँ से तैयारी शुरू कर रहे हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि एक फिल्म अभिनेता है भोजपुरी के, उनका भी नाम चल रहा था, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा जो ज़मीनी पकड़ बनाई है वो बनाई है कन्हैया सिंह ने। कन्हैया सिंह को आप जानते होंगे, लगातार वो जो भी आरा लोकसभा के अंतर्गत 7 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें लगातार दौरा कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि एक बड़ा कार्यक्रम उन्होंने किया था आर.सी.पी. सिंह के साथ। जगदीशपुर में यह कार्यक्रम हुआ था और बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ था। इसके साथ ही अन्य जगहों पे वो लगातार हर छोटी बड़ी बातों को शामिल कर लेते हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही मैंने उनसे साक्षात्कार किया था जिसमें उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया कि उन्हें दुख होता है जब आरा में जाते हैं क्योंकि आरा उनका मदर प्लेस रहा है, वहीं से उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा हुई है और वहीं से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की है। ऐसे में आरा के विकास के प्रति उनकी सोच बदल गई है, यानी कि वो चाहते हैं कि उनका सिर्फ और सिर्फ आरा के विकास के लिए ही लोग वहाँ के उनका साथ दें और चुनाव की तैयारियां भी लगभग एक तरह से मान के चलिए कि उन्होंने शुरू कर दी है। कई क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में घूमने के बाद आज वो जब तरारी में गए तो लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया। आपको बता दें कि पूरी तरह से इस बार खुल करके आएगा लोकसभा चुनाव में किस तरह से क्या कुछ हो रहा है। खबरों में आपने सुना ही होगा कि भारत लाइव ने यह भी बताया था कि जो हमारे इनपुट हैं वो बता रहे हैं कि अश्विनी चौबे सहित आर.के. सिंह को भी अब आगे की राजनीति और रणनीति करने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के लिए कोई अलग पदवी देने के लिए तैयारी कर रही है। वहीं आपको बता दें कि इस बार लोकल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा क्योंकि टक्कर इस बार महागठबंधन से एनडीए की होने वाली है और ऐसी स्थिति में कन्हैया सिंह काफ़ी मजबूत दावेदार के रूप में सामने आए हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि कन्हैया सिंह जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी दावेदार नज़र आ रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ज़मीनी और सबसे ज़्यादा सुलझे हुए हैं, जिसके कारण कहा यह जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि उनका वोटों का समीकरण जो है वो भी उन्हें कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा है भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए गठबंधन को कि वहाँ से कन्हैया सिंह जैसे मजबूत उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से लगातार तैयारियां चल रही हैं कन्हैया सिंह की, आगे किस करवट बैठता है लोकसभा के चुनाव में आरा। देखिए तरारी में किस तरह से लोगों ने उनका स्वागत किया और ये स्वागत किसी एक विधानसभा में नहीं, लगातार आरा लोकसभा के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें जहाँ भी वो जाते हैं उनका भव्य स्वागत लोग करते हैं। इसमें यहाँ भी तरारी में भी देखिए किस तरह से उनका स्वागत हुआ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।